गर्मियों के दिन शुरू हो चुके थे। रानू चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी चिड़िया के पास आसमान से एक कव्वी आकर गिरती है, जिसके पंख में चोट लगी थी। आसमान में एक चील मंडला रही थी। कहाँ गई वो कव्वी? आज नहीं तो मैं कल तुझे अपना शिकार बना कर ही रहूंगी। ये कहते हुए वो चील वहां से चली जाती है। हाय, मैं मर गई। अरे कव्वी बहन, ये आपको चोट कैसे लगी? वो दुष्ट चील ने मुझ पर हमला किया है। हाय, मेरा पंख टूट गया है। कव्वी बहन, वो चील तो अब चली गई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोरी है, गोरी कव्वी। गौरी कव्वी, आपका नाम तो बहुत सुंदर है। चलिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, आप कहीं नहीं जा सकती। क्या? क्या सच में चिड़िया? हाँ गौरी, मैं और मेरी मामा आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर गौरी कव्वी खुश होती है और वो रानू चिड़िया के साथ गुफा में चली जाती है। रानू चिड़िया और उसकी बूढ़ी माँ एक गुफा में रहती थी। रानू चिड़िया की माँ एक पत्थर के पास बैठी हुई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर था। रानो बेटी, ये कव्वी कौन है और इसके पंख पर तो चोट आई हुई है? माँ जी, मेरा नाम गौरी है। एक दुष्ट चील कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है। उस जालिम चील से बचते हुए मैं आपके जंगल में आ गिरी और तभी मुझे चोट लग गई। ठीक है बेटी, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम हमारे साथ इसी गुफा में ही रहोगी। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अब गौरी कव्वी भी उन दोनों के साथ उसी गुफा में रहने लगती है। एक दिन रानू चिड़िया और गौरी कव्वी नदी पर पानी पीने जाती हैं। तभी गौरी कव्वी रानू चिड़िया से पूछती है। चिड़िया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम और तुम्हारी माँ बाकी पक्षियों की तरह घोंसले बनाकर क्यों नहीं रहते, और तुम्हारी माँ जिस पत्थर के पास बैठती है उसका रंग हर दिन क्यों बदल जाता है? गौरी, वैसे तो ये राज की बात है, मगर तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। दरअसल गौरी, वो एक जादुई पत्थर है। सर्दियों में एक परी हमारे जंगल में आकर गिरी थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसे अपनी सेहत अच्छी करने के लिए हमारे जंगल का नीला फूल चाहिए था। इसलिए हम सब पक्षियों ने मिलकर हर रोज उसे नीला फूल खिलाया था। वो परी कुछ ही दिनों में ठीक हो गई थी, मगर चाहते हुए उसने हमें ये पत्थर दिया था और कहा था कि गर्मियों के दिनों में ये हर रोज पत्थर एक नया रंग बदलेगा और जब ये पत्थर हरे रंग का हो जाएगा तो हमें तालाब के पास टीले पर इसे रख देना होगा। इसके बाद सूरज की किरणें इस पत्थर पर पड़ते ही जंगल का तापमान बदल जाएगा और ठंडी हवाएं चलेंगी और धूप की तपिश भी कम हो जाएगी। अरे वाह चिड़िया, ये तो बहुत कीमती पत्थर है। हाँ गौरी, इसकी रक्षा के लिए ही तो मैं और मेरी माँ गुफा के अंदर रहते हैं। अगर इस पत्थर को किसी ने खा लिया तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। मगर हम सब इसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हम इसे टीले पर ही रखेंगे। चिड़िया बहन, अगर किसी ने इसे टीले से चुराने की कोशिश की तो? गौरी, अगर हम इसे एक बार वहाँ रख देंगे तो ये हमेशा के लिए वहीं चिपक जाएगा। चिड़िया बहन, ये तो बहुत अच्छा काम है। आज से मैं भी इस पत्थर की रक्षा करूंगी। रात हो जाती है और वो तीनों गुफा के अंदर सो जाती हैं। रात को पत्थर का रंग भी हरा हो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। जब रानू चिड़िया और उसकी माँ उठती हैं, तो वो देखती हैं गौरी कवि और पत्थर गायब है। थोड़ी देर बाद जंगल के सभी पक्षी भी गुफा के बाहर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, आज के दिन वो पत्थर हरा होना था। आज वो दिन आ गया है जिस दिन हमें उस पत्थर को टीले पर रखना है। चिड़िया बहन, कहाँ है वो पत्थर? मिठू भैया, वो पत्थर तो चोरी हो गया। फिर रानू चिड़िया सारी बात पक्षियों को बताती है। चिड़िया, तुमने बाहर से आई हुई कवि पर कैसे भरोसा कर लिया? कबूतर भैया, मैं कैसे भी करके उस पत्थर को ढूंढ कर लाऊंगी। गौरी कभी चोरी नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है कि उस दुष्ट चील ने ही उन दोनों को गायब किया होगा। ये कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जंगल में गर्मी की वजह से महामारी सी फैल गई। पेड़ों के पत्ते सूखने लगे। जंगल के पक्षियों की गर्मी के मारे तबीयत खराब होने लगी थी। रानू चिड़िया दोपहर तक एक जगह जा पहुंची,
जहाँ वो दुष्ट चील और गोरी कवि दोनों बैठे थे और उनके पास में वो पत्थर भी पड़ा हुआ था। गोरी बहन, मैं आ गई हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। गौरी, इस चिड़िया को लगता है कि ये तुझे यहाँ बचाने आई है। जरा इस बेवकूफ चिड़िया को अपनी असलियत तो बताओ। चिड़िया, मैं और चील एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। उस दिन मैंने जो किया वो तो बस एक ड्रामा था। मुझे तो अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करना था और तुम्हारे घर में घुसना था ताकि मैं वो पत्थर चुरा कर चील को दे सकूं। इसका मतलब है जंगल के पक्षी ठीक कह रहे थे, तुम एक धोखेबाज हो। गोरी, ये तुमने ठीक नहीं किया। बस बहुत हो गया ड्रामा। फिर दुष्ट चील रानू चिड़िया पर हमला करती है और उसे एक रस्सी से बांध देती है। गोरी, इसे रोको, हमारे जंगल के पक्षी गर्मी से बहुत परेशान हैं। अगर ये पत्थर उस टीले पर ना पहुंचा तो जंगल के पक्षी मर जाएंगे। अरे छोटी चिड़िया, अब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा इस जंगल में। ये पत्थर खाते ही मुझ में बहुत शक्तियाँ आ जाएंगी। चील हंसते ही वो पत्थर निकल जाती है, लेकिन दूसरे पल ही उसकी हंसी रुक जाती है और चील का सांस अटक सा जाता है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे गले को? चील, जो पत्थर तुमने शक्तिशाली पत्थर समझकर निकला है वो तो एक आम सा पत्थर है। रानू चिड़िया हैरानी से गोरी कवि को देखने लगती है। चील, तुम्हारे कहने पर मैंने वो पत्थर चुरा तो लिया था, मगर मुझे बाद में एहसास हुआ कि जिन पक्षियों ने मेरा इतना ध्यान रखा और सब वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, उनके साथ धोखा करना अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने हरा पत्थर ढूंढा और तुम्हें दे दिया। ये सुनकर चील के गुस्से का ठिकाना नहीं था, मगर चील के गले में तो पत्थर फंस चुका था, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। थोड़ी देर तक चीखने चिल्लाने के बाद वो दुष्ट चील गिरकर मर जाती है। फिर गोरी कवि रानू चिड़िया को रस्सियों से आजाद कर देती है। दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी तालाब के पास जमा थे। तालाब का पानी बहुत गर्म था, कई पक्षी आसपास बीमार हुए पड़े थे। जब सभी पक्षियों ने रानू चिड़िया और गोरी कवि को आते देखा तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया जादुई पत्थर को एक टीले पर रख देती है। पत्थर को रखते ही आसमान से सूरज की किरणें पत्थर पर पड़ती हैं। तभी सूरज की धूप बहुत हल्की सी हो गई। मौसम ठंडा हो जाता है और तालाब का पानी भी ठंडा हो जाता है। ये देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। पक्षियों, आज गोरी की वजह से ये पत्थर हमें वापस मिला है, वरना वो दुष्ट चील इसे खाकर जंगल की शक्तिशाली चील बन जाती। ये कहते हुए रानू चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों को सब कुछ बता दिया। फिर सभी पक्षियों ने गोरी कवि की तारीफ की। उस दिन के बाद से गोरी कवि उन्हीं पक्षियों के साथ रहने लगती है।